हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी चैनल विनर्स मैथ क्लासेस। तो आज आप लोग के लिए है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 6.2 जो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल। अब इसमें हमको चेक करना है किसमें जो है इस 4 ऑप्शन वाले इंटरवल में किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, गिवन में जो फंक्शन है एज इट इज उसको लिख दीजिए। अब आपको पता ही है कि इसमें हम लोग करते क्या है, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू वेरिएबल हम लोग इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1। अब क्या कीजिए, एफ एक्स के डी बाई डी एक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एफ डैश एक्स से। अब यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, सब में डी बाई डी एक्स लगाएंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 100 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। अब क्या होगा, एक्स टू दी पावर 100 का पावर आगे आ जाएगा, एक पावर घट गया तो 99 हो गया, 100 आया आगे और एक पावर घट के 99, फिर पावर के नीचे x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस साइन x का डेरिवेटिव आप लोग जानते हैं होता है cos x, फिर साइन के आगे x का डेरिवेटिव इंटू 1 माइनस अकेला कांस्टेंट 1 का डेरिवेटिव हो गया 0। तो इस तरह से आपका डेरिवेटिव निकला 100 इंटू एक्स टू दी पावर 99 प्लस कॉस एक्स। तो ये हो गया एफ डैश एक्स का वैल्यू आ गया डेरिवेटिव 100 इंटू एक्स टू दी पावर 99 प्लस कॉस एक्स। अब आपको बारी बारी से इंटरवल में चेक करना है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आपको पता ही है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस कब होता है, यदि उस इंटरवल से x का वैल्यू यहाँ अगर हम पुट करें तो ये क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। डेरिवेटिव का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से इंटरवल को लेते हैं। तो सबसे पहले ले लीजिए ए नंबर इंटरवल। ए नंबर इंटरवल क्या है, तो ए नंबर में है इंटरवल 0 to 1। आपका डेरिवेटिव है, ऊपर लिख देते हैं डेरिवेटिव हो गया x टू दी पावर, डेरिवेटिव हो गया x टू दी पावर 99, 100 इंटू एक्स टू दी पावर 99 प्लस कॉस एक्स। अब ए नंबर इंटरवल है, इंटरवल हो गया 0 to 1। तो यहाँ तक हो समझ गए आप लोग। अब इसमें क्या है कि 0 और 1 अभी क्या है कि रेडियन में है, हम लोग क्या करते हैं इसको डिग्री में चेंज कर देते हैं। डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, जैसे कि 0 रेडियन है, 0 रेडियन लिखिए या 0 को क्या लिखिए डिग्री, 0 डिग्री हो गया। उसके बाद 1 रेडियन है, 1 रेडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर कुछ काम कीजिए कि पाई रेडियन कितना डिग्री होता है, तो 180 डिग्री। ठीक है, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन क्या हो जाएगा 180 बाय पाई। तो 1 रेडियन के जगह पर हम लिखेंगे 180 बाई पाई। तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री हो गया। अब 180 पाई का वैल्यू 22/7, तो 7 कहाँ चले जाएगा ऊपर में,
अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इतना क्या हो गया डिग्री, तो किससे कटेगा, 2 से काट दीजिए 90 बार में, ये 11 बार में, तो कितना हो जाएगा 630, 630/11 ये डिग्री। अब इसको डिवाइड कीजिए। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 630 को आप 11 से डिवाइड कीजिए तो कितना बार में लगेगा, 5 बार में, फिर उसके बाद 7 बार में, तो 57 पॉइंट कुछ आएगा। तो 57 पॉइंट कुछ आएगा मतलब ले लीजिए उसको 57 या 58 भी ले सकते हैं, 57 डिग्री हो गया। ठीक है, इतना डिग्री आया। तो अब इंटरवल बन गया आपको डिग्री में, अभी तो रेडियन में था, अब डिग्री में बन गया 0 डिग्री कॉमा 57 डिग्री। अब हम लोग ये इसको इस रूप में चेंज कर लिए डिग्री में। अब यहाँ से वैल्यू को डेरिवेटिव में पुट कीजिए x के जगह पर। तो अब आप सोचिए कि यदि हम 0 डिग्री से 57 डिग्री को यदि इसमें इंटरवल कहते हैं, यहाँ डेरिवेटिव में पुट करें, तो पुट करते हैं तो क्या होगा, x टू दी पावर 100 है, 100 इंटू x टू दी पावर x टू दी पावर 99 है, 100 इंटू x टू दी पावर 99। अब इसमें यदि हम इसके बीच से कोई भी वैल्यू यहाँ अगर भरते हैं तो वो हर हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब x के जगह पर 0 डिग्री से 57 डिग्री के बीच का कोई भी वैल्यू जो भरेंगे वो हर हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा होने के कारण क्या हो जाएगा कि f 0 से बड़ा हुआ। अब इसको कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम लोग क्या देखते हैं, cos x है, इसके साथ क्या लगा हुआ है, cos x। ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा अगर लॉन्ग करना है तो x टू दी पावर 99 है, तो इससे कोई भी वैल्यू अगर हम x के जगह भरेंगे तो वो 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। उसमें क्या है कि 100 मल्टीप्लाई कीजिए, तो 100 गुना करेंगे तो x टू दी पावर 99 ग्रेटर देन 100 इधर गुना किए तो इधर भी करेंगे तो 100 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से ये ग्रेटर देन 0 हुआ। उसके बाद आप cos x लीजिए, तो cos x ले लिए। अब यहाँ पर ये क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके 57, 0 डिग्री 90 डिग्री यहाँ होता है, तो 0 से लेके 57 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x जो होता है, जो आपको उसके साथ जुड़ा हुआ है, cos x 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब दोनों को ऐड कीजिए, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 इंटू x टू दी पावर 99 प्लस cos x। तो यदि एक चीज़ 0 से बड़ा हो, जैसे कि 5 0 से बड़ा है, 9 0 से बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों का जोड़ भी ऐड भी 0 से क्या होगा, हमेशा बड़ा आएगा। जोड़ के देखिए 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 9 5 14, तो 14 क्या है, 0 से बड़ा ही तो है। तो इसका मतलब यदि उसी तरह से अगर ये ग्रेटर देन 0 है, cos x ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों का ऐड भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो ये आपका क्या था, यही तो है 100 इंटू एक्स टू दी पावर 99 प्लस cos x। तो इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, f डैश x। तो f डैश x ग्रेटर देन 0, इसलिए दिस फंक्शन इज क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ इसमें केस क्या हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब चले आइए, ये नंबर समझ गए होंगे आप लोग कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे हुआ। अब हम लोग लेते हैं बी नंबर। बी नंबर में क्या है, तो बी नंबर में है π/2 से पाई। इंटरवल क्या हो गया आपका, π/2 से पाई। अब हम लोग क्या करें कि π/2 से
पाई के बीच का कोई वैल्यू यहाँ पर अगर रखते हैं, जैसे कि सबसे पहले x टू दी पावर 99, तो x टू दी पावर 99 पाई बाई 2 और 180 के बीच का कोई भी वैल्यू यदि हम x के जगह पर पुट करेंगे तो वो जो भी वैल्यू आएगा वो हर हमेशा 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। अब इसमें क्या है, 100 मल्टीप्लाई है, तो 100 आप गुना कर दीजिए, तो 100 इंटू एक्स टू दी पावर 99 ग्रेटर देन, इधर 100 मल्टीप्लाई किए तो इधर भी करेंगे तो 1 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 100। इसको कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब चले आइए सेकेंड टर्म, इस फर्स्ट टर्म का काम हो गया। सेकेंड टर्म है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का हम लोग जानते हैं, कॉस एक्स जो है पाई पर उसका वैल्यू कितना होता है, कॉस पाई का वैल्यू -1, तो -1 ग्रेटर देन, अब पाई बाई 2 का कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू क्या जानते हैं, कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 0, तो इस तरह से यहाँ पर क्या आ गया 0, तो कॉस एक्स -1 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा। अब क्या हुआ, हम लोग इसको लेके बढ़िए, इसको लेके बढ़ेंगे तो इसलिए लिखेंगे -1 लेस देन कॉस एक्स या कॉस एक्स ग्रेटर देन -1। इसका मतलब कॉस एक्स को इस साइड लिखिए, -1 को उस साइड लिखिए, तो क्या हो जाएगा, इसी को इस तरह लिख सकते हैं, कॉस एक्स ग्रेटर है तो ग्रेटर कर दीजिए, तो कॉस एक्स ग्रेटर देन -1, यहाँ जो चीज़ है वही यहाँ है, इसको कर दीजिए इक्वेशन सेकेंड। यहाँ तक समझ गए। अब क्या कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड कीजिए, तो 100 इंटू एक्स टू दी पावर 99, LHS वाला LHS से ऐड होगा तो प्लस कॉस एक्स, इधर क्या है 100, बीच में जो साइन है ग्रेटर का लगाइए, उसके बाद यहाँ है 100 और यहाँ पर है -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो प्लस माइनस -1, तो 100 इंटू एक्स टू दी पावर 99 प्लस कॉस एक्स ग्रेटर देन, 100 में 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 99, तो ये जो है 99 से बड़ा है, तो 99 से बड़ा वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो पॉजिटिव वैल्यू होगा तो ग्रेटर देन क्या लिखेंगे 0, ग्रेटर देन 0 है ना, ग्रेटर देन 0। और ये जो है ये डेरिवेटिव है, क्या है उसका, एफ डैश एक्स, तो इतना के बदले में हम लोग लिखेंगे एफ डैश एक्स, तो इसीलिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो आप लोग जानते हैं कि यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 देन दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल पाई बाई 2 से पाई, तो इस इंटरवल में भी क्या आया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, आप लोग समझ गए कि ए और बी दोनों में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया। अब हम लोग लेते हैं सी नंबर इंटरवल। सी नंबर इंटरवल क्या है, 0, पाई बाई 2, तो 0, पाई बाई 2 में अब आप सोचिए कि 0 से लेकर पाई बाई 2 के बीच का कोई भी वैल्यू सबसे पहले फर्स्ट टर्म में रखिए, तो फर्स्ट टर्म में यदि हम रखेंगे 100 इंटू एक्स टू दी पावर 99 में x के जगह पर इसके बीच का कोई भी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो वो हर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा, कहने का मतलब वो 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 0। और क्या हो गया, उसके बाद फिर आइए कॉस एक्स, तो कॉस एक्स अब ये क्या है, किस क्वाड्रेंट में, 0 से पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2 जो है के बीच का वैल्यू लेना है, तो बीच का वैल्यू जो लेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस एक्स क्या जानते हैं, हर हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो ग्रेटर देन 0। अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड कर दीजिए, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू एक्स टू दी पावर 99 प्लस कॉस एक्स ग्रेटर देन 0 प्लस 0 क्या हो गया, 0, LHS जोड़ दिए, 0 प्लस 0 0 हो गया, और ग्रेटर देन साइन बीच में आ गया। अब आप लोग देखिए
ये 100 इंटू एक्स टू दी पावर 99 प्लस कॉस एक्स, यही आपका क्या है, डेरिवेटिव है। तो और वो डेरिवेटिव क्या है, तो एफ डैश एक्स है। तो इतना के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, देन दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसमें भी सी नंबर ऑप्शन में क्या आया आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इस तरह आपका ए नंबर ऑप्शन भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बी भी सी भी, तीनों ए बी सी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और आपको क्वेश्चन जो है क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि बताइए कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस इंटरवल में, ये क्वेश्चन जो है किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हम लोगों के पास जो भी ऑप्शन ए बी सी गिवन है उस तीनों ऑप्शन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें कि इंटरवल ऐसा नहीं है जिसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया। तो इसीलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दिज। मतलब इस तीनों ऊपर वाले तीनों ऑप्शन में किसी में भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। तो इसीलिए नन ऑफ दिज आंसर होगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आप लोग का। एक क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है कि लेट आई बी एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। इंटरवल क्या है, इंटरवल है -1 से 1। तो प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल आई। तो आई इंटरवल में तो ये कह रहा है डिसजॉइंट है, मतलब इस आई वाले इंटरवल में इस इंटरवल को छोड़कर, आई मतलब यहाँ इंटीजर्स कह सकते हैं। तो इंटीजर में जो भी वैल्यू आता है, जो भी वैल्यू होगा इंटीजर का, तो उसमें डिसजॉइंट कर रहा है। ये इंटरवल डिसजॉइंट है, मतलब इस इंटरवल को छोड़कर जितना x का वैल्यू बचा उन सारे x का वैल्यू में ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। मतलब इस इंटरवल को छोड़कर जितना x का वैल्यू होगा उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपको बतलाना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। एट फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1/x। अब x प्लस 1/x का अब क्या कीजिए, x इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x को x टू दी पावर -1 लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस पावर आगे आएगा और एक पावर घटेगा, तो -1 में 1 घटेगा तो कितना होगा, -2 डायरेक्ट लिखिए। -1 में एक 1 और घट जाएगा तो हो जाएगा -2। तो 1 प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, इसी को लिख सकते हैं 1 बाय, नीचे लेते आइए तो प्लस बन जाएगा। x टू दी पावर -2 को नीचे लिखेंगे तो x टू दी पावर हो गया +2, और ये डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स को लिखेंगे एफ डैश एक्स। आप डायरेक्ट भी जानते हैं 1/x का डेरिवेटिव -1/x², वो भी आप पुट कर सकते हैं। अब इसमें ये बतलाना है कि इस दिए गए इंटरवल को छोड़कर, अब इंटरवल आप ले लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटरवल है -1 से 1। अब -1 से 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह से क्लोज इंटरवल है तो इक्वल टू लगाएंगे।
तो इसका मतलब हुआ ये। तो इसको छोड़कर जितना भी x का वैल्यू होगा उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बतलाना है। तो जब हम इसको छोड़ देंगे, अभी ये क्या है, x बीच में है, मतलब x का वैल्यू -1 से बड़ा है। हम लोग को लेना है x का वैल्यू -1 से छोटा। तो इस तरह आएगा, x उल्टा दीजिए, इसको छोड़ना है। अभी x ग्रेटर देन -1 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x लेस देन -1, और अभी x लेस देन 1 है, तो अब क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 1। तो इस इंटरवल में इसी को हम लोग लिखेंगे इंटरवल के फॉर्म में। अगर लिखें इंटरवल के फॉर्म में क्या आएगा, x का वैल्यू -1 से छोटा, तो -1 से छोटा कहाँ जाएगा, -∞ टू -1। इस इंटरवल को हम लिख सकते हैं ये। उसी तरह से इस इंटरवल को क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 कहाँ तक जाएगा, +∞ तक। तो इसको लिखेंगे 1, +∞। तो कहने का मतलब इस इंटरवल को छोड़ने पर हमको दो इंटरवल मिला, -∞ से -1 और 1 से +∞। तो इस इंटरवल में हम लोग को क्या करना है, अब इस दोनों इंटरवल में बतलाना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। चलिए, तो अब हम लोग पहले एक इंटरवल ले लेते हैं। इंटरवल ले लीजिए, नाउ लिखेंगे, नाउ f'(x) क्या निकला है, तो 1 - 1/x²। इसी को एलसीएम ले लीजिए, तो x² -1। अब इंटरवल है, ए नंबर कर दीजिए इंटरवल, -∞ से -1। तो -∞ से -1 में हम लोग x = सपोज दैट कोई एक वैल्यू चुनिए, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं सपोज दैट -3। तो जब हम यहाँ -3 पुट करेंगे तो -3 का होल स्क्वायर क्या आएगा, -3 का होल स्क्वायर आएगा 9, या पुट करके देखिए, -3 का होल स्क्वायर -1/-3 होल स्क्वायर। तो -3 का होल स्क्वायर क्या हुआ, 9 - 1 और -3 द होल स्क्वायर 9, तो आ गया 8/9। तो 8/9 ये क्या है, 0 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगा, वो 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है या पॉजिटिव में है तो 0 से बड़ा है, तो इसलिए f' ग्रेटर देन 0 देन दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल इतना। उसी तरह से आप b नंबर इंटरवल ले लीजिए, इसके बाद नीचे लिखिएगा b नंबर इंटरवल 1 से +∞, 1 से +∞ लिए। अब इसके बीच का कोई एक वैल्यू x का आप चुनिए, x का कोई एक वैल्यू 1 से +∞ में लीजिए, और ये इंटरवल कैसा है, तो i है, इंटीजर्स है, तो इसमें से कोई एक वैल्यू आप निकालिए। तो इसमें से कोई एक वैल्यू अगर हम निकालते हैं, सपोज दैट 1 के बाद का 2, 3, 4, 5 कुछ भी लीजिए, जैसे शुरुए का 2 ले लेते हैं। तो जब हम 2 को डेरिवेटिव में पुट करते हैं तो क्या होगा, f'2, तो इक्वल टू क्या हुआ, f'2, तो 2 द होल स्क्वायर -1/2²। तो 2 का होल स्क्वायर 4 - 1 कितना होगा, 3, और 2 का होल स्क्वायर फिर 4, 3 में 4 से डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0 पॉइंट कुछ आया, मतलब ऐसे भी देखिए प्लस में है, प्लस वैल्यू है तो 0 से बड़ा है, तो ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब f' का वैल्यू, मतलब डेरिवेटिव, ये किसका वैल्यू निकला, डेरिवेटिव का। तो डेरिवेटिव 0 से बड़ा है, 0 से जैसे ही बड़ा हुआ देन दिस फंक्शन इज, आप लोग जानते ही हैं क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल इतना। तो इस तरह हमने देख लिया कि इस इंटरवल को छोड़कर जो हम दो इंटरवल बनाए, उस दोनों इंटरवल में ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसके बाद का इधर सारा, इसके बाद का उधर सारा, इसको छोड़कर इसके बाद इधर सारा, उसके बाद उधर सारे, दोनों तरफ के इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया। तो इस इंक्रीजिंग आया, तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। समझ गए होंगे कि इस को छोड़कर
आपका ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो थैंक यू गाइज, आप लोग देख ही रहे हैं कि हम जो है आप लोग के लिए लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो बनाकर ला रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट अब तक इस चैनल पर अपना सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपने एक्सरसाइज को काफ़ी इजी पूर्वक बना सकें। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।